सो हे गाइस, आई एम यश एंड यू आर वाचिंग यश एक्सप्लेन। सो आज मैं आपको बताने वाला हूँ वर्ल्ड की टॉप 300 स्टोरीज़ के बारे में। और आपके मन में ये सवाल आता होगा कि मैं हमेशा हॉन्टेड स्टोरी क्यों बताता हूँ, क्योंकि मुझे हॉन्टेड स्टोरीज बहुत पसंद है। तो चलिए अभी जल्दी शुरू करते हैं। सो गाइस, पहले नंबर पे आती है डिसूजा चाल, जो कि मुंबई में है। तो आज हम इस स्टोरी के बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। महिमा के व्यस्त इलाके में स्थित डिसूजा चाल के निवासियों को पानी की समस्या का सामना करना पड़ रहा था। निवासी उपयुक्त विकल्प के रूप में एक कुआं खोदने का निर्णय लेते हैं। कुआं खोदा गया था, लेकिन बिना चार दीवारी के यह चाल परिसर के बीच में बिना चार दीवारी के एक कुएं के साथ दोनों तरफ घरों से घिरा है। इससे चाल में रहने वाली एक महिला, जो कभी पानी भरने गई थी, कुएं में गिर गई। बताया जाता है कि महिला काफ़ी देर तक मदद के लिए चिल्लाती रही, लेकिन बच नहीं सकी। तब से यह माना जाता है कि उसकी आत्मा कुएं के आसपास के क्षेत्र में घूमती रहती है। कुएं में गिरी महिला की चीखें आज भी कुएं की परिधि के पास सुनाई देती हैं। कई लोगों ने एक महिला की आकृति देखी है, जो बाद में गायब हो जाती है, लेकिन माना जाता है कि उसकी आत्मा हानिरहित होने का दावा करती है, क्योंकि यह किसी को परेशान नहीं करती है। लेकिन अक्सर लोगों को सलाह दी जाती है कि वे रात में अकेले वहां न जाएं। इस चाल में एक और भूतिया गार्ड है, जिसे अक्सर पेड़ों के पास देखा जा सकता है। वह रात में वही दिखाई देता है और लोगों को परेशान करता रहे और उसे अक्सर इलाके की रखवाली करते हुए देखते रहे। इसमें से कितनी सच है और कितनी अफवाहें हैं, केवल वही लोग बता सकते हैं जिन्होंने इसे देखा है, जबकि अन्य लोग इस पर विश्वास नहीं करते हैं या वह अज्ञान से डरते हैं। फिर भी डिसूजा चाल भारत में सबसे प्रेतवादी स्थानों में से एक है। क्या आप मुंबई में रहते हैं तो मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। और अगर आप इस जगह पर विज़िट करना चाहते हैं तो मैं इस जगह का एड्रेस कमेंट सेक्शन में ज़रूर दे दूँगा। तो चलिए चलते हैं हमारी नेक्स्ट स्टोरी की तरफ। गाइस, चलते हैं स्टोरी नंबर 2 की तरफ, जिसका नाम है गोधरा कांड, जो कि गुजरात से है। रावल का इंतज़ार अनंत काल तक बढ़ा है। गोधरा में साबरमती एक्सप्रेस पर हुए हमले में उनकी पत्नी की मौत हो गई थी, जिसमें 59 लोग मारे गए थे। लेकिन इतना ही नहीं, कुछ महीने बाद उन्होंने अपने 45 वर्षीय बेटे को गोधरा नरसंहार के बाद हुए सांप्रदायिक दंगों में खो दिया। 16 अप्रैल को रावल के बेटे अश्विन रावल, जो विहित कार्यकर्ता थे, रामोल में चाकू मारकर हत्या कर दी गई। आज रावल अपनी बहू बेला और पति पोती खुशबू के साथ रहते हैं, जो अस्तित्व के लिए एक अकेली लड़ाई लड़ रहा है। वह कई गोधरा पीड़ितों के परिजनों में से एक है, जो इस साल 27 फरवरी को दिवंगत आत्माओं और सांप्रदायिक सद्भाव के लिए प्रार्थना करेंगे। गुरुवार को जब विहिप खोखरा में गोधरा पीड़ितों के लिए कार्यक्रम आयोजित करेंगे, तो रावल गोधरा नरसंहार में मारे गए जुटनांगरों के 11 निवासियों के लिए एक छोटी सी प्रार्थना सभा आयोजित करें। एक असंतुष्ट रावल कहता है, गोधरा देशद्रोही की करतूत थी, जबकि हिंदुत्व अपने आप में ही एक राजनीतिक तख्ती के अलावा और कुछ नहीं। गंदी राजनीति को हटा दें और आपके पास एक ऐसा समाज है जो शांतिपूर्व सह अस्तित्व में विश्वास करता है। वह आगे कहते हैं, शहीद वह होता है जो स्वच्छ से एक कारण के लिए अपनी जान देता है। गोधरा में जो हुआ वह अमानवीय और चालाक है। मैं मेरे 85 वर्ष में सबसे खराब दिन मानता हूँ। उनकी विधवा बहू बेला कहती है, एक दिन भी ऐसा नहीं जाता जब वह मेरी सास को तरसते हो। आज हमारे पास कोई नहीं है। 3 का परिवार अब रावल की पेंशन से गुजरा करता है। रावल उन मुट्ठी भर परिवारों में से एक है जो अल्पसंख्यक बहुल जुटनागर में रहने जा रहे हैं। रावल के घर से थोड़ा आगे
भरत भाई पांचाल एक ऑटो रिक्शा चालक अपनी बेटी शेफाली और बेटे धवल के साथ रहता है। पांचाल की 32 वर्षीय पत्नी ज्योतिबेन पांचाल गोधरा पीड़ित में से एक है। पांचाल खुद विहिप कार्यकर्ता हैं और उनकी पत्नी के साथ 1 साल से अधिक समय हो गया है। 22 फरवरी 2002 को वह रामसेवकों के साथ अयोध्या के लिए रवाना हुए। 26 फरवरी को उसने मुझे यह कहते हुए फ़ोन किया कि वह लौट रही है, वह कभी वापस नहीं आई। पांचाल से दंगों के बारे में पूछने पर जवाब आता है, गोधरा में जो हुआ वह मुझे आज भी पीड़ा देता है, लेकिन उसके बाद हुई हिंसा भी बहुत दुखद है। मेरे पड़ोसी मुसलमान हैं, लेकिन हमारे बीच कोई दुश्मनी नहीं है। पांचाल अब अपनी माँ, भाई और भाभी के साथ जुटनागर स्थित उनके आवास पर रहता है, जबकि इस पांचाल परिवार का कोई रिश्तेदार नहीं है। दूसरे पांचाल परिवार में कोई नहीं है। 4 पांचाल बहनों कोमल, अवनी, गायत्री और प्रियंका के लिए पिछला साल आंसुओं से भरा रहा। उनके पिता हर्षद पांचाल, माँ मीता पांचाल, बहन प्रतीक्षा और छाया 27 फरवरी को गोधरा में बर्बरता का शिकार हो गए और जीवन फिर कभी पहले जैसा नहीं रहा। परिणाम एसएससी में टॉपर गायत्री आज बीमार हैं और 12वीं कक्षा में शिक्षा के लिए संघर्ष कर रही हैं। अपने माता पिता के बिना खोई हुई लड़कियां अक्सर आंसू बहाती हैं, क्योंकि त्रासदी की यादें हर दिन वापस आती हैं। कोमल ने कहा, हम जीवन में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन यह मुश्किल है। माता पिता के प्यार और स्नेह के बिना जीवन बेमानी लगता है। सो गाइस, स्टोरी नंबर 3 है कुचिसाकी ओना, जो कि जापान से है। कुचिसाकी ओना एक महिला की दुर्भावनापूर्ण भावना या ओनरी के रूप में वर्णित। वह आंशिक रूप से अपने चेहरे को एक मुखौटे या अन्य वस्तु से ढकती है और कैंची की एक जोड़ी रखती है। उसे अक्सर लंबे, सीधे, काले बाल, पीली त्वचा और अन्यथा सुंदर माना जाता है। उसके निशान को छोड़कर उसे एक समकालीन योकोई के रूप में वर्णित किया गया है। लोकप्रिय किंवदंती के अनुसार वह संभावित पीड़ितों से पूछती है क्या उन्हें लगता है कि वह सुंदर है। यदि वे नहीं कहते हैं तो वह उन्हें अपनी लंबी कैंची से मार देती है। यदि वे हाँ कहते हैं तो वह प्रकट करेगी कि उसके मुंह के कोने कान से कान तक कटे हुए हैं और फिर वह अपना प्रश्न दोहराएगी। यदि व्यक्ति नहीं के साथ जवाब देता है तो वह अपने हथियार से उसे मार डालेगी, और यदि वे हाँ कहता है तो वह अपने मुंह के कोने को इस तरह से काट देगी जो उनके स्वयं के विरूपण जैसा दिखता है। वैसे अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन प्रेस ज़रूर कर देना, ताकि हमारे अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर पहुंचे। और शेयर करना मत भूलना। और अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाऊं तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए टेक केयर, स्टे सेफ एंड गुड बाय।